में सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई में बीजेपी ने गरीब और जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने के लिए कॉल सेंटर बनाया है और इस सेंटर में उन लोगों की पहचान की जाती है जिन्हें खाने और जरूरत के दूसरे सामान चाहिए होते हैं और फिर उनके पास खाना और सामान पहुंचाया जाता है। लॉकडाउन 2 को सफल बनाने के लिए और माइग्रेंट मजदूरों तक खाना या खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए बीजेपी ने कॉल सेंटर शुरू किया है। यहां पर तस्वीर आप देखिए, यहां पर कॉल सेंटर में बैठे व्यक्ति दिन भर फोन करके ये पता लगाते हैं कि जरूरतमंदों तक जिन्होंने हेल्पलाइन के जरिए यहां पर फोन किया है उन तक खाद्य सामग्री या फूड पैकेट्स पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं और बाकायदा इसको मेंटेन किया जाता है और आधार के जरिए और तमाम सारे दूसरी चीज़ों के जरिए मेंटेन किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि सही व्यक्ति तक सारी चीज़ें पहुंची हैं या नहीं पहुंची है। इसके लिए बाकायदा यहाँ पे कॉल सेंटर के जरिए सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। इटली के नापोली शहर में कोरोना वायरस की वजह से अब सर्कस वालों के सामने उनके जानवरों को खाना खिलाने की समस्या पैदा हो गई। इटली में कोरोना की वजह से अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि 1,69,000 लोग इस महामारी की चपेट में हैं। जिसके बाद ऑर्फेज सर्कस के कर्मचारियों के अलावा वहां के 94 जानवरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। हालात बिगड़ते देख कुछ संस्थाएं सर्कस की मदद करने के लिए आगे आईं और उन्होंने जानवरों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। किसानों से फल और सब्जियां लाकर सर्कस के लोगों को दी गईं, जिससे कि वो जानवरों का पेट भर सकें। È abbastanza grave perché non sappiamo quando potremo ripartire e lavorare con le nostre forze. इन संस्थाओं ने सर्कस के कर्मचारियों के लिए भी खाने पीने का सामान मुहैया करवाया, क्योंकि कोरोना की वजह से उनका काम रुक गया है और सर्कस की कमाई पूरी तरह ठप हो गई। यहाँ तक कि अब उन्हें वेतन भी नहीं दिया जा रहा। 6, 7, 8 mila euro alla settimana quando c'è gli spettacoli con gli artisti. दिल्ली का तुगलकाबाद एक्सटेंशन तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ कोरोना से 38 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तुगलकाबाद में पहले 3 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जिनमें एक किराना दुकान में काम करता था। इसके बाद वहाँ की गली नंबर 26 और 27 में 94 लोगों की जांच की गई, जिसमें कुल 38 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद गली नंबर 26 और 27 को सील कर दिया गया है। कर्नाटक के होवेरी में एक मस्जिद में नमाज के लिए जुटे लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरती। आरोप है कि इन सभी लोगों ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और लोगों को मस्जिद से निकालकर उनकी पिटाई की। कुछ पुलिस वाले मस्जिद के दरवाजे के बाहर डंडे लेकर लाइन में खड़े हो गए और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। इसके बाद एक एक कर लोग बाहर आते गए और पुलिस वाले उन पर डंडे बरसाते दिखाई दिए। मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों में बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी शामिल थे। इससे पहले पुलिस वालों ने मस्जिद के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक करते नजर आए। ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರದು ಈ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಡಿಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಬಟ್ ಅವರು ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ.